हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो बात कहने आया हूँ वो बहुत अहम है और ये मेरी कल की लर्निंग है। एक कह सकते हैं कल एक चीज़ मुझे समझ में आई, बहुत डीप थी ये। और ये बात आपकी मेरी है, हमारे हमारे बच्चों की है, हमारे हमारे बुज़ुर्गों की है, हमारे समाज की है। और बात बहुत छोटी सी है बट ये इतनी बड़ी होगी कभी सोचा नहीं था। जब समझ में आई तो अभी शेयर कर रहा हूँ। कल हुआ यूँ कि कल मेरी एक क्लाइंट आई हुई थी और नॉर्मल की तरह वो सेशन चल रहा था। और सेशन चल रहा था तभी धैर्य आ रहा था। धैर्य कह रहा था कि पापा मुझे ये चीज़ बताइए। धैर्य अभी सिर्फ 3 साल का है और इतनी क्लियरली वो कह रहा था, पापा मुझे सीढ़ी बनाना नहीं आ रहा है, आप ये मुझे बताइए। मैंने कहा बेटा पापा अभी बिज़ी हैं, आएंगे थोड़ा सा ख़त्म काम कर लेंगे फिर आपके साथ आएंगे। फिर वो 20 मिनट बाद आया। फिर वो थोड़ी देर बाद आया, पैम्परिंग भी किया, रोया भी। एनीवे उसको हमने मनाया और भेजा। ठीक है। एनी हाउ हमारी जो मीटिंग थी वो 2.5 घंटे में ख़त्म हुई और मैं अगेन कुछ काम में भूल गया, धैर्य के साथ कुछ था और मैं अपने काम में बिज़ी हो गया। हाफ एन आवर मुझे और लगा, बुक की राइटिंग वाइटिंग की कुछ चीज़ें थी, नोट्स वोट्स लेते लेते। और फिर मैं रूम से बाहर जैसे निकला, धैर्य दौड़ के आया, पापा ये बताइए। आज उसके बाद जैसे मैंने उसको थोड़ा सा बताया, उसने इतना सुंदर, इतनी बढ़िया सी चीज़ क्रिएट की। एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल्स अलग है, डायनासोर्स अलग हैं, सारा चीज़ें हैं, वॉट एवर जो भी था काफ़ी अच्छा था। और आई वॉज विथ हिम और मैंने उसके साथ एन्जॉय किया। एन्जॉय के साथ साथ उसको बूस्टअप किया और उसको अप्रिशिएट भी किया। और उस अप्रिशिएशन के बाद अचानक से मुझे बात समझ में आई। 2-3 बातें जो मैं शेयर करना चाहूँगा जो समझ में आई, वो एक टाइप से एनलाइटन था। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे नहीं होता तो क्या उस क्यूरियोसिटी जो बच्चे की थी उसको बूस्ट मिलता, यानी पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो। सेकेंड बात यह है, अगर ये बच्चा नहीं पूछता 3 घंटे बाद भी, तो क्या उसकी वो लर्निंग हो पाती? शायद नहीं। और इन दो बातों से और एक बात समझ में आई कि उस बच्चे ने 3 घंटे बाद भी पूछा सवाल। नहीं होने के बाद भी, मैंने मना किया और ये सब करने के बाद भी। और हम एडल्ट जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने आप को जज करने लग जाते हैं। किसी चीज़ की हेल्प मांगो और हेल्प नहीं मिलता तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं। और छोटे छोटे जो हेल्प मिलते हैं उसको तो हम अप्रिशिएट भी नहीं करते। छोटी छोटी चीज़ें हमको ज़िंदगी में मिलती हैं उसको हम अप्रिशिएट भी नहीं करते। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि यार, हेल्प नहीं मांगना या जिस चीज़ के बारे में नहीं पता उससे नहीं पूछना, अपनी ग्रोथ को रोकना। ठीक है। दूसरी बात ये समझ में आई कि क्यूरियसिटी को जिंदा रखने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए कि एक कोई पेरेंट है जिसके पास बच्चा एक बार आता है, पूछता है बेटा नहीं हो पा रहा, फिर वो कुछ दिन बाद आता है किसी दूसरे काम के लिए, वो बोलता है, फिर पेरेंट्स बहाना कर देते हैं, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। उसके बाद क्या होगा? धीरे 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 बच्चा जो है ना पेरेंट्स से दूर हो जाता है। लेकिन अभी उसको बेसिक नीड है, अभी वो छोटा है, तब भी आपसे वो इंटरेक्शन में, आपसे कम्युनिकेशन पे है। लेकिन यहाँ पर उसका फाउंडेशन डल रहा है। 7 साल के बच्चे तक बच्चे में कॉन्शियस माइंड नहीं होता, सारा चीज़ अनकॉन्शियस, जितनी भी चीज़ें हो रही है एनवायरनमेंट में उसको वो एब्जॉर्व कर रहे हैं। और यही जो चीज़ है धीरे धीरे टीनेज तक आते आते कॉन्क्रीट हो जाती है और उसकी पर्सनालिटी बन जाती है और वो सारा सेल्फ इमेज बन जाता है, उसका बिहेवियर बन जाता है। तो जो भी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो अपने बच्चे को, वही उसकी पर्सनालिटी है, वही उसका बिहेवियर है और वही आपको वो रिवर्ट बैक होगा और सोसाइटी को भी रिवर्ट बैक होगा। तो एक बात जो मेरे जहन पे गुजरती है, क्योंकि इस टॉपिक पे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि बचपन में मेरी स्कूलिंग जो थी वो बहुत बुरी थी। आई गॉन टू द ट्रॉमिक स्कूलिंग एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बुलिंग से लेके परफॉर्मेंस से लेके एवरीथिंग में। और जैसे ही मैं कॉलेज में गया और कॉलेज से जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं, and जैसे मेरा शहर चेंज हुआ एंड आई सीन माई सेल्फ एज अ ऑनर्स क्लास स्टूडेंट, इट हैपन्स सो वाइल। और अभी भी मतलब MBA के बाद भी और बहुत सारे स्टडीज़ में करता हूँ एंड आई एम डूइंग वेल देयर। तो आज भी, लेकिन फिर भी कई बात ऐसे होती हैं जहाँ पे जो ऐसे सिचुएशंस आती हैं, जब आप जॉब कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, जहाँ पे चीज़ें आपके फेवर पे नहीं होती। और फेवर पे नहीं होती, सारे रिसोर्स के हिसाब से सारा नॉलेज लगा के आप भी उसको बेस्ट देने की कोशिश की, बट कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे लोग आपको नहीं समझ पाते।
तो आप क्या करते हैं, सेल्फ सबोटाज में आप चले जाते हो। ओके, और वो सेल्फ सबोटाज वही 6 साल 7 साल का बच्चा है जो उस एक्सपीरियंस पे रहा है, जो उसको कहा गया है कि तू ये नहीं कर सकता, तू ऐसा है, तू ऐसा है। एंड यहाँ पर भी लोग क्योंकि ब्लेम तो करते हैं, देखो जो कमज़ोर है वो ब्लेम करेगा, है ना। ये कमज़ोर माइंड की एक माइंडसेट की एक बहुत अच्छी वो रहता है कि ये जो इंसान कमज़ोर है वो ऑब्वियस है बहुत जल्दी ब्लेम करेगा, और ये कमज़ोरी एक में नहीं है, हम सब में है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है। अब सोचिए यही बच्चा जब टीनेज में आपका कम्युनिकेशन कम हुआ और वो आपके दोस्त और यहाँ से उसको ज़्यादा रेफरेंस लग रहा है, पेरेंट्स के साथ जो गैप आ चुका है, उसके बाद वो रिलेशनशिप में एंटर होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, शादी होती है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूरियाँ बढ़ते जाती पेरेंट्स के साथ, एंड होता है ओल्ड एज होम से लेके, जब पेरेंट्स और इसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होना। लेकिन वहीं पे आप जब वो बच्चा छोटा था थोड़े से माइंडफुल हो जाते हैं, थोड़ा सा शेयरिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, ना डांट के ना गाइड करके, उसकी पैम्परिंग उसकी चैटरिंग को सह लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, उसके डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं, उसके साथ साथ आप देखेंगे खुद भी आप डेवलप हो रहे हैं, तो आपके बीच में शेयरिंग अच्छा रहेगा। शेयरिंग अच्छी रहेगी तो ऑब्वियस है उस फैमिली में लव रहेगा, उस फैमिली में जो लव रहेगा फैमिली भरी हुई रहेगी, ऑब्वियस है वो फिर सोसाइटी को देगी, और ऐसी फैमिलीज अगर सब हैं तो बेटर सोसाइटी बनाएंगे, सोसाइटी से बेटर स्टेट, स्टेट से कंट्री, ओवरऑल यही है सार जो मुझे उस समय समझ में आया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, जब भी हम बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं हम क्वेश्चन पूछते हैं, और बेटा क्या हुआ था, और स्कूल में क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, क्वेश्चन वो करते हैं जब हायर अथॉरिटी में रहते हो, थोड़े से हायर पोजीशंस पे हो, आपका बॉस करता है क्वेश्चन। क्वेश्चनिंग इज ऑलवेज बीइंग इन अ पावरफुल पोजीशन, और बच्चे को कभी भी जो क्वेश्चनिंग है अनकॉन्शियसली उसको नहीं पसंद है। अगर वहीं आप शेयर करोगे आते हो, अरे मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ, ये स्टोरी लाइन अपनी आप बताओगे, मेरी लर्निंग ये रही, तो वो भी शेयर करेगा, अपनी लर्निंग बताएगा। और ये छोटी सी ट्रिक है, थोड़ा सा माइंडफुलनेस है, थोड़ी सी बच्चे के साथ जो छोटी सी टाइमिंग है, वो आपकी नहीं पूरी समाज को बदल सकने की ताकत रखती है। और यही बात मुझे कहनी थी। थैंक यू, ध्यान रखिए, बाय बाय।